आइए हम आज से शिव संहिता का ज्ञान समझने की कोशिश करते हैं। तो शिव संहिता में भगवान शिव प्रथम पटल में कहते हैं, आदि एवं अंत से रहित नित्य तथा सत्य वस्तु एकमात्र अभेद ज्ञान ही है। इससे भिन्न कुछ भी वस्तु सत्य नहीं है। यानी कि ज्ञान के अलावा इस संसार में जो कुछ भी है वह असत्य है। इस एक में जो भेद यानी कि अनेकता की प्रतीति होती है, वह प्रतीति क्यों होती है? क्योंकि इंद्रियों की उपाधि के कारण वह ज्ञान अलग अलग दिखाई देता है। इसमें कोई संशय नहीं है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि ज्ञान तो एक ही है, लेकिन हम अपनी इंद्रियों से उसको अलग अलग समझ पाते हैं, देख पाते हैं, इसलिए वह हमें अलग अलग दिखता है। आप ये भी समझ सकते हैं कि ईश्वर एक है, परब्रह्म शिव हैं, लेकिन हमारी इंद्रियों, हमारे कर्मों के अधीन होकर हम उसको अलग अलग रूपों में देखते हैं और उसको बुलाते हैं, क्योंकि सत्य सनातन तो केवल एक ही है। भगवान शिव कहते हैं कि भक्तों पर अनुराग रखने वाला तथा सभी प्राणियों का स्वामी मैं, विवादग्रस्त लोगों के मिथ्या ज्ञान के हेतु भूत मतों को छोड़कर एकमात्र मुझ यानी कि शिव में समर्पित जीवों के आत्मज्ञान के लिए अब आत्मा को मुक्ति प्रदान करने वाले उस महान योग शास्त्र का मैं उपदेश कर रहा हूं। भगवान शिव कहते हैं कि जो जीवों में आत्मज्ञान का उदय कर सके और जो आत्मा की मुक्ति कर सके, यानी कि आत्मा जब अपने आप को शरीर के साथ बांधकर उसके अधीन जानकर अपना जीवन यापन करना शुरू करती है, तो जन्म जन्मांतरों का बंधन लग जाता है। तो उस जन्म जन्मांतरों के बंधनों से मुक्ति प्राप्ति के लिए भगवान शिव कहते हैं कि मैं अब इस योग शास्त्र का उपदेश कर रहा हूं। मुक्ति के लिए नहीं, कोई सत्य की प्रशंसा करते हैं तो कोई तप एवं शौच यानी कि पवित्रता की, कोई क्षमा की तथा कोई मनोनिग्रह एवं सरलता की प्रशंसा करते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग दान की तो कुछ लोग पितृ कर्म श्राद्ध तर्पण की प्रशंसा करते हैं। कोई वैदिक कर्म की प्रशंसा करते हैं तो कोई वैराग्य को सर्वोत्तम मानते हैं। तो अलग अलग लोग अलग अलग विधियों को उत्तम मानते हैं, किंतु कुछ बुद्धिमान लोग गृहस्थ कर्म धर्म की प्रशंसा करते हैं तो कोई अग्निहोत्र हवन आदि कर्म को उत्तम अर्थात मुक्तिदायक मानते हैं। उसी प्रकार कुछ लोग मंत्र योग की तो कोई तीर्थ सेवन की प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार मुक्ति के लिए अनेकों अनेक मार्ग बतलाए गए हैं। इस प्रकार सांसारिक कार्यों में लिप्त कर्तव्य एवं अकर्तव्य कर्मों को जानने वाले लोग पाप कर्मों से मुक्ति होने पर भी पुण्य के मोह से ग्रस्त ही रहते हैं। यानी कि देखिए, आप अगर संसार में जुड़े हुए हैं तो आप जो कर्म कर रहे हैं, जो कुछ भी किसी का अच्छा कर रहे हैं, तो आप जानना चाहते हैं, दुनिया को बताना चाहते हैं कि भाई मैंने इतना डोनेशन दिया, यहाँ पर लोग मुझे जाने कि मैंने डोनेशन दिया। या फिर कोई आप अच्छा कर्म करना चाहते हैं तो आप सबको बताना चाहते हैं। तो मोह जो है आपका, उसके अधीन होकर आप अपने पुण्य को भी दुनिया को बताना चाहते हैं। और यह ज्ञान जो है पूर्ण ज्ञान नहीं माना जा सकता, क्योंकि यहाँ पर भी मोह है, यहाँ पर भी राग है, ताकि लोग आपको जान सके। यहाँ पर भी वासना है, तो आप पूर्णतया मुक्त नहीं है। जो इन मतों का अनुयायी है, यानी कि पूर्वोक्त में मैंने जो कुछ भी बताया है आपको, उन मतों का जो भी अनुयायी है वह इस संसार में पाप पुण्य का भागी बनकर जन्म मृत्यु के चक्र में विवश होकर घूमता रहता है। तो अगर आप जन्म और मृत्यु के चक्कर में घूम रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि आप उन क्लेशों के अधीन हैं। अविद्या यानी कि अंधकार में डूबे हुए हैं, आप अहंकारी हैं। आप जो कह रहे हैं, जो सुन रहे हैं, आपको केवल लगता है वही सत्य है, वही सब कुछ है। राग द्वेष आदि विकारों में लिप्त होकर आप अपने कर्मों को करते हैं और जन्म मृत्यु के इस चक्कर में हमेशा बंधे रहते हैं। अन्य बुद्धिमानों में
श्रेष्ठ वेदों के अध्ययन मनन में लगे हुए विचारक नित्य एवं सर्वव्यापी आत्मा को अनेक बताते हैं। ऐसे बताने वाले लोग भी हैं। दूसरे विचारक यानी कि विज्ञानवादी, जो विज्ञान को सब कुछ मानते हैं, वो कहते हैं कि ज्ञान धारा को तो कुछ विद्वान शून्य को उत्कृष्ट मानते हैं, कुछ दूसरे लोग सांख्यवादी प्रकृति और पुरुष इन दो तत्वों को ही स्वीकार करते हैं। परमार्थ परम सत्य से विमुख भिन्न भिन्न मताग्रही अपने बुद्धि एवं श्रुत ज्ञान के अनुसार विचार कर इस जगत को निरीश्वर यानी कि ईश्वर की सत्ता नहीं है, तो कुछ अन्य विचारक इसे शेश्वर ईश्वर की सत्ता है ऐसा कहते हैं। कुछ स्थिति कातर किसी भी सिद्धांत के प्रति दृढ़ न रहने वाले लोग युक्तिपूर्वक इस जगत को अनेक प्रकार से अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार इसको मानते हैं या उसको समझाने की कोशिश करते हैं। मुनियों ने शास्त्रों में उपर्युक्त तथा दूसरे प्रकार के मतों का विभिन्न राम रूपों में वर्णन किया है, जो संसार में भ्रांति उत्पन्न कर रहा है। यह भ्रांति उत्पन्न इसलिए भी हो रहा है क्योंकि हम संसार में बंधे हुए हैं, संसार के प्रति आसक्ति है, वैराग्य का पालन नहीं कर रहे हैं, अभ्यास नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम बंधे हुए हैं और भ्रांति में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। विवादशील लोगों के ऐसे मतों का वर्णन करना संभव नहीं है। मुक्ति मार्ग से विमुख होने के कारण ये सभी इन्हीं मतांतरों और मत मतांतरों में भटकते रहते हैं। यानी कि जिसको मुक्ति, जिसका उद्देश्य ही नहीं है और जिसके मन में पहले से ही विक्षेप इतने भरे हुए हैं कि उसका मन और उसका मस्तिष्क पहले से ही भ्रमित है, तो उसको सच्चाई कभी दिखाई नहीं देगी। और फिर इंद्रिय जनित जो भी संस्कार हैं और जो भी ज्ञान आपको मिल रहा है वह तो आपको परेशान कर ही रहा है। तो मत मतांतरों में, अलग अलग मत मतांतरों में ऐसे लोग भटकते रहते हैं और खुद भी परेशान होते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। सभी शास्त्रों का अवलोकन कर तथा बारंबार उन पर विचार करके सुनिष्पन्न होता है कि एकमात्र, केवल एकमात्र योग शास्त्र ही सर्वश्रेष्ठ मत है। भगवान शिव कहते हैं कि आप कोई भी और शास्त्र उठा लीजिए, कोई भी संसार का कोई भी शास्त्र उठा लीजिए, लेकिन उस शास्त्र में से सबसे सर्वोत्तम जो मार्ग है वह योग मार्ग ही है। क्यों योग मार्ग है? क्योंकि योग मार्ग आपको अपने आत्मस्वरूप तक लेकर जाता है। आपके अनेकों अनेक मत मतांतर जो भी हैं आपके अंदर, उनको दूर करता है। उनके अंदर जो त्रुटियां हैं उनको भी दूर करता है और आपके मन में जो संशय है उसे भी दूर करता है। मन में ये संशय है कि ईश्वर है या नहीं है। अरे भाई, ईश्वर है या नहीं है प्रश्न आया कैसे? ईश्वर है या नहीं है प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है कि वह जिसने पूरे संसार को बनाया, वह जिसने सृष्टि की रचना की, वह जिसने आपको बनाया, आपके पिता और माता, अगर वह है तो इस संसार को बनाने वाला भी कोई ना कोई तो है। और अगर ईश्वर नहीं है तो फिर यह संसार अपने आप सुबह कैसे हो रही, शाम कैसे हो रही है, सारे नक्षत्र तारागण अपने गति के साथ कैसे चल रहे हैं? ईश्वर अगर नहीं है तो हमारा जन्म कैसे हो रहा है? और जन्म के बाद इतना टेक्नोलॉजी, इतना विज्ञान होने के बावजूद भी हम कुछ भी कर लें, एक ना एक दिन हमारी मृत्यु हो ही जाती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें यह बताती हैं कि ईश्वर तो है, आप माने या ना माने। आप मानते हैं उसकी सत्ता को और उसके प्रति अपनी श्रद्धा, भक्ति और समर्पण को आगे बढ़ाते हैं तो आप उस मार्ग पर चल पड़ते हैं। नहीं बढ़ाते हैं तो यह भी आपके अपने कर्मों का ही फल है कि आप उससे दूर होते जा रहे हैं। और जितना दूर आप होते जाएंगे और अपने कर्मों को भी उससे ऐसे कर्म कर रहे हैं जिससे आप और दूर होते जा रहे हैं, तो भटकते रहिए। ज्ञान आपको प्राप्त करना है, जानना जिसको होता है वो खोजता है ना। जिसको आप खोजना चाहते हो वो थोड़ी खड़ा हो जाएगा कि मैं ईश्वर हूं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जैसे करोड़ों पड़े हैं, उसको क्या फर्क पड़ता है कि आप माने या ना माने। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको अपना, मतलब अगर ईश्वर को खोजना है तो ईश्वर जैसी सोच भी तो होनी चाहिए। भाई, अगर आपके सामने हीरा है तो मैं तो नहीं पहचान सकता, आप नहीं पहचान सकते। हीरा तो वही पहचानेगा जो जौहरी है, तो जौहरी तो बनो पहले, उसके बाद ईश्वर की बात करो। तो योग शास्त्र जिसको जान लेने पर यह सभी
कुछ निश्चित रूप से ज्ञात हो जाता है उसी में परिश्रम करना चाहिए। अन्य शास्त्रों में कही गई बातों से क्या प्रयोजन, अर्थात कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, अन्य जो भी शास्त्र हैं, जो भी संसार में ज्ञान विज्ञान है, उन शास्त्रों का प्रयोजन आत्मज्ञान नहीं है। केवल योग शास्त्र ही एक ऐसा शास्त्र है जिसका प्रयोजन आत्मज्ञान है। तो बाकी और शास्त्रों का प्रयोजन ही क्यों, केवल योग शास्त्र पर ही अपना ध्यान लगाइए। हमारे द्वारा सम्यक रीति एवं पूर्णता के साथ वर्णित इस गुप्त योग शास्त्र का सम्यक रीति से वर्णन किया गया है। तीनों लोकों में केवल महात्मा एवं श्रेष्ठ भक्त को ही यह ज्ञान प्रदान करना चाहिए। अब आजकल क्या है कि यहां पर भगवान शिव कहते हैं कि क्योंकि यह गुप्त योग शास्त्र है और बहुत ही सुगम तरीके से इसको भगवान ने बताया है, संसार को दिया है, और यह तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन इसको देना किसको है? जो महात्मा हो, जो इसके गूढ़ ज्ञान को समझ सके, इसके अर्थ को जान सके, जो श्रेष्ठ भक्त हो, उसे ही यह ज्ञान देना है। अरे भाई, जिसको विश्वास ही नहीं है योग पर, उसको कुछ भी बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, उसको कुछ भी देने की आवश्यकता ही नहीं है। जो तार्किक बुद्धि है, केवल तर्क है, लेकिन उसके अंदर कोई भी विश्लेषण की शक्ति नहीं है, केवल तर्क है, बेफजूल की तर्क, लेकिन विश्लेषण नहीं है, जो अनुभूति के अनुसार नहीं चलना चाहता। आप ओमकार का उच्चारण करते हैं, ओमकार के उच्चारण के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ओमकार के उच्चारण के बाद अगर अनुभव है तो सब कुछ हो गया फिर। लेकिन अनुभव नहीं है और आप बोलते रहिए तो कोई फायदा नहीं है। तो यह ज्ञान जो है वह केवल और केवल जो उसका सच्चा अधिकारी है उसी को मिलना चाहिए। तो आजकल का जो समय चल रहा है उसमें आपने देखा है कि सभी लोग अलग अलग तरीके से योग सिखा रहे हैं, सीख रहे हैं, लेकिन भगवान शिव कहते हैं कि महात्मा और श्रेष्ठ भक्त को ही यह ज्ञान प्रदान करना चाहिए। तो आपके लिए प्रश्न है कि क्या आप उस महान आत्मा या महात्मा हैं, या फिर जो भक्ति है आपके अंदर वह श्रेष्ठ भक्ति है क्या? क्या आपके अंदर अविरल निश्चल भक्ति है, निष्काम भक्ति है? अगर है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो बनने की कोशिश कीजिए। वेद कर्मकांड एवं ज्ञान कांड के दो रूपों में प्रचलित है। वेद में एक कर्मकांड और दूसरा ज्ञान कांड है, अर्थात वेद ही कर्मकांडीय एवं ज्ञान कांडीय दो विचारधाराएं हैं। यानी कि वेद के अंदर ही एक विचारधारा कर्मकांडी है कि कर्मकांड से सारी चीजें सिद्ध होंगी, दूसरा है कि ज्ञान कांड से, ज्ञान के मार्ग से। तो ये दो विचारधाराएं हैं। इनमें कर्मकांड एवं ज्ञान कांड के पुनः दो दो भाग हो जाते हैं। तो वेद की ही दो विचारधाराएं हैं। अब निषेध एवं विधि पूर्वक होने से कर्मकांड दो प्रकार का होता है। निषिद्ध कर्म करने से निश्चित रूप से पाप होता है और विधि पूर्वक विहित कर्म करने से निश्चित रूप से पुण्य होता है। तो आप कर्मकांड अगर सही विधि पूर्वक करते हैं, यानी कि दीक्षा होने के बाद पूरा विधि विधान के साथ अगर कर्मकांड करते हैं तो फिर पुण्य मिलता है, लेकिन अगर आप उसके विरुद्ध जाते हैं, विपरीत जाते हैं, तो आपको पाप मिलता है। नित्य कर्म नित्य नैमित्तिक तथा काम में भेद से तीन प्रकार के होते हैं। अब नित्य कर्म न करने से पाप होता है तथा फल की इच्छा किए गए कर्म एवं नैमित्तिक विशेष व्रत पर्वादि कर्म करने से फल की प्राप्ति होती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए और जो आप कर्म करना चाहते हैं उसके प्रति आपकी इच्छा क्या है और क्यों करना चाहते हैं आप। तो निश्चय ही पुण्य कर्म से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पाप कर्म से नरक की प्राप्ति होती है। समस्त संसार कर्मों के नियम से परिचालित है, इस नियम के विपरीत कुछ भी सुनिश्चित नहीं है। भगवान शिव भी यही कहते हैं कि पूरा का पूरा संसार जो है वह कर्म के नियम के अनुसार ही परिचालित है, इसके विपरीत कुछ भी नहीं है। तो यहां पर भी बात वही आ जाती है कि आप अपने कर्मों के अनुसार ही जो भी कर रहे हैं, यानी कि भाग्य जैसा कुछ नहीं है कि आपके भाग्य में लिखा है कि आप करोड़पति बन जाएंगे तो आप बन जाएंगे और आप
को लगता है कि ऐसा होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि भाग्य के साथ में आपकी मेहनत भी होनी चाहिए। यानी कि आपके कर्मों में, आपके संस्कारों में है कि आप करोड़पति बनेंगे, लेकिन पुरुषार्थ कुछ नहीं है तो आपको उसके फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो भाग्य के साथ पुरुषार्थ का होना बहुत आवश्यक है, और तभी वह आपके कर्मों को, मतलब कह सकते हैं उस बीज को उगाएगा, और फिर वह फल आपको मिलेगा। पाप कर्म के फलस्वरूप दुख एवं पुण्य कर्म के फलस्वरूप सुख उत्पन्न होता है। अब ध्यान रखिए कि पाप और पुण्य सुख और दुख दोनों देने वाले हैं। तो ना तो पाप में पड़िए, ना तो पुण्य में पड़िए, ना तो सुख में पड़िए, ना दुख में पड़िए। इसी कारण सुख चाहने वाला प्राणी निश्चित रूप से अनेक प्रकार के पुण्य कर्म करता है। अब इस संसार में आप देखते होंगे, आपके आसपास लोग सुबह से शाम तक या तो प्रवचन कर रहे होते हैं, या फिर आपको ये बता रहे होते हैं कि आप ये करोगे तो आपके लिए ये अच्छा होगा। चाहे कोई भी हो, आप टीवी खोलिए, सुबह से शाम तक बहुत लोग बहुत कुछ कह रहे होते हैं। अब ये सारी चीजें क्यों कह रहे होते हैं? ताकि आपका भी मार्गदर्शन हो और उनका भी मार्गदर्शन हो, क्योंकि हैं तो वो भी इंसान ही हैं, तो वो भी मनुष्य ही। तो अगर आप सुख की चाहत रखते हैं, आपके अंदर है कि आपको केवल सुख ही मिले, तो आप अच्छे कर्म करेंगे, दया दान धर्म करेंगे। और अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो उसका फल आपको बुरा ही मिलता है। किसी भी हालत में आपको अच्छा फल नहीं मिल सकता अगर आपने बुरा कर्म किया तो। पाप कर्म का फल भोग लेने के पश्चात, जैसे ही पाप कर्म का फल जो भी है आपने भोग लिया, उसके पश्चात उसी प्रकार पुण्य पुण्य कर्मों के भी फल का भोग समाप्त हो जाने पर निश्चित रूप से पुनर्जन्म लेना पड़ता है, इसमें संशय नहीं है। तो हमारा जीवन, जैसे महर्षि पतंजलि भी कहते हैं कि जाति आयु और भोग जो संसार में है, जो भी हम हैं आज, वो हमारे कर्मों पर भी निर्भर करता है। तो मेरे कर्म ही मुझे बताते हैं कि मैं आज आपके सामने आकर के वही ज्ञान बता रहा हूं जो मैंने इस जीवन में नहीं पढ़ा है। और मैंने ये बात कई बार कहा है कि मैंने ये जीवन में पहली बार नहीं पढ़ा है, या 20 साल 25 साल पहले नहीं पढ़ना शुरू किया। ये कुछ ना कुछ मुझ में पहले से ही है। तो मेरे अपने साधनात्मक जीवन जो जन्म जन्मांतरों से, पिछले जन्मों से चला आ रहा है, किसी कारणवश पूरा नहीं हो पाया, इस जीवन में उसकी शुरुआत होती है। लेकिन जो मैंने पुराना किया है, उस हिसाब से मुझे यह जाति मिली, मनुष्य जाति मिली। मनुष्य जाति में भी मुझे एक ऐसा कुल परिवार मिला जो साधनात्मक रहा है। चाहे वो मेरे पिता का परिवार हो, चाहे मेरी माता का परिवार हो, वह साधनात्मक रहा है। उसमें साधनाएं रही हैं, उसमें मंत्र रहा है, तंत्र रहा है, योग रहा है। हाँ, ये बात और है कि बाकी लोग परिवार के वो अपने कर्मों के अधीन है, और वो उनके कर्मों के अनुसार अपने इंद्रियों के वशीभूत होकर अपने अपने कर्मों को, उनके फलों को भोग रहे हैं। तो आप किसी एक व्यक्ति को लेकर के ये नहीं बोल सकते कि भाई ये ऐसा है वो ऐसा है। नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। तो मुझे मनुष्य जाति में जन्म मिला, और फिर उसमें भी ऐसा परिवार जहां पर मुझे साधना करने में कभी भी कोई परेशानी नहीं हुई। नहीं तो आपको पता है कि जीवन में जब भी आप साधना करना चाहते हैं, योग करना चाहते हैं, तो आपका परिवार ही सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि मनुष्य की जाति उसके कर्मों के अनुसार है। मेरे पुण्य मेरे पाप जो कुछ भी हैं, वही हूं मैं आज। तो मनुष्य को आप ये भी कह सकते हैं, पुण्य और पाप का पूरा एक घड़ा है वो। जैसे ही पुण्य खत्म होंगे, उसी तरीके से पाप भी खत्म होंगे। लेकिन हाँ, उस पाप को खत्म करने के बाद मुझे नए पाप नहीं करने चाहिए। पुण्य को बढ़ाते रहना चाहिए, दान धर्म करते रहना चाहिए। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक पुण्य करना चाहते हैं तो आप योग साधना कीजिए। जो भी संस्कार आपके अंदर आ चुके हैं, उनको अगर आपको समाप्त करना है तो प्रभु चरण में जाइए, शिव जी के चरण में जाइए, क्योंकि योगियों के ईश्वर शिव हैं और योग के ईश्वर कृष्ण हैं। अब आप ये देख लीजिए कि आप दोनों में से किसी के पास भी चले जाइए, दोनों ही आपको उसी परम सत्ता के पास लेकर जाते हैं। तो
आपके कर्म ही आपकी जाति बताते हैं। फिर आपकी आयु क्या होगी? अब आयु आपकी दीर्घ आयु होगी, छोटी होगी, बड़ी होगी, ये अभी आपके कर्मों पे है। पिछले जन्म में आपने किसके साथ क्या किया, नहीं किया, सारी चीजें आएंगी। और फिर भोग। अब भोग में क्या चीजें हैं? आपको 2 वक्त की रोटी मिल रही है या नहीं मिल रही है? उसको मिलने के लिए क्या मेहनत कर रहे हैं आप? कितनी मेहनत लग रही है आपकी? यह भी आपके कर्म ही आपको बताते हैं। और इस जीवन में आप उस चीज को प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। फिर भोग में ये भी आता है कि सुख ऐश्वर्य कितने, माता पिता का आशीर्वाद कितने समय तक आपके पास है। क्या आपके माता पिता आकस्मिक बहुत पहले ही चले गए, या बाद में, या अभी भी हैं? आपके कर्मों के अनुसार ही सब कुछ हो रहा है। आपके कर्मों के अनुसार ही इस जीवन में कुछ लोग कुछ समय तक आपके साथ हैं, और फिर जैसे ही वह ऋण खत्म हो गया, वह आगे बढ़ जाते हैं, और आपको लगता है कि इस मनुष्य ने, इस इंसान ने मेरे साथ धोखा दिया, या यह इंसान मेरा मित्र है या शत्रु है। तो इतना ध्यान रखिए कि कर्मों से कोई नहीं बचा। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, चाहे कोई भी देवी देवता हो, उन्होंने भी अपने जीवन में यही बताने की कोशिश की कि भाई सच का साथ रखो, सदकर्म करो, ताकि आप अपने जीवन को आगे और अच्छे मार्ग पर लेकर जा सकें। तो इसका ध्यान रखिए कि अगर आप आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक सुखों का अनुभव करना चाहते हैं, तो आपको उनसे रिलेटेड कर्म भी करने पड़ेंगे। और जैसे ही आप इन कर्मों, इन सुखों के प्रति आसक्ति को त्याग देंगे, मतलब आपको अब ये सुख नहीं चाहिए, कोई देवी देवता की लालसा नहीं है, कोई सुख की लालसा नहीं है, कोई टीवी फ्रिज पैसे की लालसा नहीं है, तब आप एक स्थित प्रज्ञ की स्थिति में आ जाते हैं। सुविचारशील योगी को कर्म कांड के महात्म्य को जानकर उसे त्याग देना चाहिए। तो योगी जो होता है वह कर्मकांड में पड़ता ही नहीं है। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं कर्मकांड में क्यों नहीं पड़ता। मैं नहीं कह रहा हूं मैं योगी हूं, मैं तो साधक हूं, लेकिन मैं बनने की कोशिश तो कर रहा हूं। कम से कम आज मैं 1 सेकंड भी अगर साधना करता हूं तो वह मेरे कर्मों में जुड़ता है, और ऐसे 1000 कर्मों को जोड़कर फिर ईश्वर मेरी सहायता ही कर रहा है। योगी पुण्य एवं पाप इन दोनों का ही त्याग करके ज्ञान कांडी, ज्ञान मार्ग में प्रवृत्त होता है। तो जो योगी है, जो महायोगी है, जो साधक है, उसको ज्ञान से मतलब है। कर्म कांड दिखावे से मतलब नहीं है कि मैं बहुत अच्छा जिम्नास्टिक्स कर ले रहा हूँ, बहुत अच्छे आसन लगा ले रहा हूँ। उससे क्या होने वाला है भाई? ध्यान लगा पा रहे हो? प्राणों में शक्ति है क्या आपके? अगर ये नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। तो आत्मा ही देखने और जानने योग्य इस संसार में कुछ है। अगर किसी चीज को जानना है इस संसार में, तो भगवान शिव कहते हैं कि इस संसार में केवल और केवल एक ही चीज जानने योग्य है, और वह है आत्मा। और उसे भी सुनने के भी योग्य माना है। ऐसी जो श्रुति है वह मुक्तिदायिनी तथा तत्व ज्ञान को कराने वाली है, उसी का प्रयत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए। तो ऐसी विधि का ही सेवन करना चाहिए, ऐसे मार्ग का ही सेवन करना चाहिए जो आपको आत्मज्ञान दिला सके, जो आपको तत्व ज्ञान की ओर लेकर जा सके। अगर कोई ऐसा मार्ग है तो वह केवल और केवल योग मार्ग है, क्योंकि योग मार्ग ही है जो आपको तत्व ज्ञान और आत्मज्ञान की तरफ लेकर के आगे जाती है। और इसलिए आपको केवल और केवल योग मार्ग की तरफ ही बढ़ना चाहिए, जो बुद्धि व्यापार को पाप एवं पुण्य कर्मों में प्रेरित करता है। यानी कि देखिए, अगर आपकी बुद्धि व्यापार को ध्यान में रखकर पाप और पुण्य करवाता है, वह मैं परमात्मन हूं, समस्त जड़ चैतन्य जगत मुझसे ही क्रियाशील है, मेरे द्वारा ही देखा जाता है और मुझ में ही लीन हो जाता है। यह जगत मैं उससे भिन्न नहीं हूं और ना ही मुझसे कुछ भिन्न है। लेकिन यह ज्ञान हो जाना कि यह व्यापार जो पुण्य दे रहा है या पाप दे रहा है, यह इसमें मुझे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, क्योंकि ना तो मुझे अच्छे कर्मों को करना है, ना तो मुझे बुरे कर्मों को करना है। दोनों के प्रति उदासीन होकर मुझे ज्ञान प्राप्ति में अपने आप को लगाना है। तो क्योंकि संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो ईश्वर के अधीन ना हो, लेकिन उसी ईश्वर ने आपको यह शक्ति दी है कि आप समझ सकें कि क्या सही है और क्या गलत है। और अगर आप ये समझ सकते हैं कि आपके लिए सही केवल योग मार्ग है, तो योग मार्ग की कसौटी पर उस रास्ते को एक बार देखिए। अगर योग कहता है कि आप कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो बिल्कुल उस मार्ग पर आगे मत बढ़िए।